नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन नया टॉपिक बेटा एवरेज लेकर हाजिर हुए हैं। औसत बराबर क्या सूत्र होता है? औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याएं। ये अपन एवरेज बराबर क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बेटा औसत के प्रश्न हल करने से पहले औसत के बारे में आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। औसत के बारे में बेसिक जानकारी कैसे? जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपसे मैंने कहा पहले दिन आप 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और दूसरे दिन आप 4 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो आपसे पूछा कि बताइए 2 दिन में आपने कितना दौड़े कुल? तो 2 दिन में आपने कितना दौड़े? तो 2 दिन में आप दौड़े 4 और 2 6 किलोमीटर। अब मैंने कहा 2 दिन में अगर अपन पूछें आपसे कि आप कितना औसत दौड़े, तो औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। औसत का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर बांटना। तो अपन 6 को 2 बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना कितना किलोमीटर आ जाएगा? 3 किलोमीटर आ जाएगा। जबकि आप 3 किलोमीटर तो दौड़े नहीं थे। पहले दिन कितना दौड़े थे आप? 2 किलोमीटर। दूसरे दिन कितना दौड़े थे आप? 4 किलोमीटर। 2 दिन में कुल कितना दौड़े? 6 किलोमीटर। और मैंने पूछा भाई औसत कितना दौड़े 2 दिन में? तो औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बंटवारा। औसत का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर भागों में क्या कर देना? बांट देना। बात समझ में आई? तो औसत क्या करता है बेटा? बराबर बराबर भागों में बांट देता है। या मैं ये कहूँ कि भाई आप डेली 3 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो बताओ 2 दिन में कितना दौड़ेंगे? तो एक दिन में 3, दूसरे दिन में 3, तो 2 दिन में कितना दौड़े? 6 किलोमीटर। ऐसे ही मैं कहूँ आप डेली 3 किलोमीटर औसत दौड़ते हैं, तो 10 दिन में कितना दौड़ेंगे? तो एक दिन में 3, 2 दिन में 3, तीसरे दिन 3, हर दिन 3, तो 10 दिन में कितना दौड़ेंगे? 30 किलोमीटर। ठीक है। तो औसत क्या करता है? औसत आपको एक क्या देता है? अपनी जानकारी देता है कि आपको वो सब चीज़ आपने कितने कितने भागों में बराबर बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन औसत से अपन किसी चीज़ का सही अनुमान नहीं बता सकते। औसत से अपन किसी के भी बारे में सही अनुमान नहीं बता सकते हैं कि भाई औसत अगर इतना है तो इसका मतलब उसका सब इससे बराबर या इससे बड़े ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है बेटा। तो औसत से बारे में अपन किसी चीज़ का सही अनुमान नहीं बता सकते। इसको भी आप एक एग्जाम्पल सुने। 5 दोस्त थे, एक बार अपने एक रास्ते में जा रहे थे, अपने जंगल के रास्ते जा रहे थे, तो उन्हें एक रास्ते में नदी मिली। तो उनको नदी पार करना थी। तो उन 5 में से 2 की हाइट तो 6 फुट थी, 2 की हाइट 5.5 फुट थी और एक की हाइट 4 फुट थी। तो टोटल उन्होंने कही भाई थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे वो, तो उन्होंने कही कि औसत हाइट निकाली जाए। एवरेज के बारे में उनको सही से ज्ञान नहीं था। उन्होंने कि एवरेज हाइट निकाली जाए, तो उन्होंने तब एवरेज हाइट निकाली। तो 2 की हाइट तो 6.5 फुट थी, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। 2 की हाइट 5.5 फुट थी, 5.5 और 5.5 कितना हो गया अपना? 11। तो 12 और 11 कितना हो गया? 23 फुट। और एक की हाइट 4 फुट थी, बेचारा छोटा था। तो 23 और 4 कितना हो गया? 27 फुट। तब उन्होंने औसत निकाला, तो 5 थे, 27 को 5 बराबर बराबर भागों में बांटा, तो 27 को 5 बराबर बराबर भागों में बांटा तो कितना आ गया? 5.4 फुट आ गया। 5.4 फुट। भाई जो सबसे लंबा था दोनों ने उनसे सबसे लंबे वालों से कही भाई देख के आओ नदी की गहराई कितनी है। उन्होंने कहा भाई नदी की गहराई तो 5.5 फुट है। नदी की गहराई कितनी है? 5.5 फुट है। नदी की गहराई उन्होंने निकाली कितनी? 5.5 फुट है। उन्होंने कही कि 5.5 फुट है नदी की गहराई। उन्होंने कही 5 फुट 4 इंची नदी की गहराई है जो अपनी निकल रही है, वही नदी की मैक्सिमम गहराई है, नदी की 5.4 फुट या 5.5 फुट मान लिया। 5.4 फुट नदी की गहराई है मान लिया उन्होंने कि 5.4 फुट है, तो सब निकल जाएंगे क्योंकि औसत हाइट अपनी इतनी आई है। तब वो सब दूसरी तरफ निकले, तो एक उसमें से गायब हो गया। भाई क्यों गायब हो गया? क्योंकि वो 1 की हाइट कितनी थी? 1 की हाइट तो भैया उसमें से 4 ही फुट थी। 1 की हाइट कितनी थी? 4 फुट थी, वो बेचारा डूब गया। तो औसत में ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर अपन को देखें तो औसत कितना था अपना? 5.4 फुट था। नदी की गहराई भी 5.4 फुट थी। तो उन्होंने सोचा कि सब निकल जाएंगे, लेकिन उसके बारे में सोचा ही नहीं बेचारा, वो छोटा हाइट कम थी उसकी। तो औसत से क्या हुआ? अपन को ये अनुमान नहीं लगता है क्लियर कि भैया अगर 5.4 है तो सब 5.4 या उससे ज़्यादा क्यों होंगे? कम के भी हो सकते हैं। वो ज़्यादा क्यों आया औसत? क्योंकि उसमें लंबे वाले ज़्यादा थे, छोटा वाला कम था, इसलिए उसका औसत ज़्यादा आ गया। ठीक है। तो औसत का अपन को ये तो बेसिक बताने का फंडा था मेरा। आपको सीधे ये समझना है कि औसत का मतलब बराबर बराबर बंटवारा।
कुछ बेसिक क्वेश्चन से अपन औसत की शुरुआत करेंगे, सरल लेवल के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। जैसे मैंने आपसे कहा सबसे सरल लेवल के क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। सिंपल प्लस करना है 7, 8.5, 9.5, 11.75, 12.5 का औसत निकालना है। फाइंड द एवरेज ऑफ ये सारे नंबर्स। तो अपने पास बेटा कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो औसत बराबर क्या होता है, सबको अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सबको अपन ने प्लस किया, सबको प्लस करने के बाद कितने से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब आपको सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस करने पर कितना आएगा। प्लस करने के लिए मैं बार बार बताता हूँ प्लस करने का तरीका। अगर पॉइंट लगाया हुआ है तो क्या ये लोग पॉइंट वाले प्लस करने में उनको दिक्कत करते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, जिसमें पॉइंट नहीं है उसमें अपन पॉइंट ला के नंबर बढ़ा लेते हैं, ऐसे जोड़ते हैं अपन प्लस करने का तरीका। ठीक है, 12.5 दो नंबर थे इसलिए पॉइंट के बाद सभी को 2 नंबर तक ले लिया। तब इन सभी को अपन प्लस करेंगे तो अपना आएगा 49.25। 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 5 से डिवाइड कर दिया तो कितनी बार कटेगा, 5 9 का 45.58 का 40, 5 का 25। तो औसत कितना आ गया अपना 9.85। अपन ने देखो क्या किया, औसत में क्या किया अपन ने, सभी को प्लस किया और कुल संख्याओं से भाग दे दिया। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर एक क्वेश्चन लिया मैंने, सेकंड क्वेश्चन लिया मैंने लिखा यदि 18, 15, x, 22, 28, 31 का औसत कितना है, 21 है, तो x बराबर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें अपन को औसत दिया होता है और बीच में कोई एक वैल्यू आपको नहीं मालूम होती है तो वो आपको निकालना है। ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करेंगे अपन को बेटा औसत बराबर कितना दिया हुआ है, औसत बराबर ओरली क्वेश्चन चलना है बेटा, ये प्लस माइनस प्लस के ही क्वेश्चन चल रहे हैं, केवल प्लस करके डिवाइड करना। तो औसत में अपन ने सभी संख्याओं को प्लस कर दिया, 18 + 15 + x + 22 + 28 + 31। टोटल कितनी संख्याएं बताइए, टोटल अपने पास 6 संख्याएं हैं और बराबर में कितना दिया हुआ है, 21। इन सबको प्लस कीजिए, 18, 15, 22, 28 और 31 को जब अपन प्लस करते हैं तब सभी को प्लस करेंगे तो बेटा आ जाएगा 114। कितना आ जाएगा, इधर कर रहा हूँ मैं इसका क्वेश्चंस, तो कितना आ जाएगा 114 प्लस का x बराबर, और 6 का किधर हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 × 6। तो x बराबर कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, 114 माइनस कर दिया 114, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप अगर मेरे पास पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी मैथमेटिक्स के अंदर कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप जो बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है उसको आपको समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आए तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और अगर अच्छी तरह समझ में आए तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। जे एवरेज का आज मेरा पहला टॉपिक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अभी मैंने केवल इसी बेस पर फॉर्मूला बताया, सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याएं। इसमें अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चंस लिए, 2 क्वेश्चन कराए अपन ने। अब तीसरा क्वेश्चन लेंगे अपन इसमें बेटा। समझ में आ रहा है, औसत बराबर फॉर्मूला होता है अपना सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याएं। औसत को कभी कभार अपन माध्य भी बोल देते हैं, इंग्लिश में मीन बोल देते हैं। मीन का मतलब भी क्या होता है अपना, मीन का मतलब भी अपना औसत ही होता है। मीन मतलब औसत ही होता है, औसत या माध्य एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन। अगले क्वेश्चंस में देखते हैं अपन। अब सुनो, कुछ नए फॉर्मूले देखेंगे अपन। मैंने कहा आपसे कुछ सूत्र बता रहे हैं इसमें। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। बेटा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत के लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2
क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं बेटा, 1 से स्टार्ट होती हैं, मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें ही अगर मान लो मैं आपको एक एडिशनल फॉर्मूला और बता रहा हूँ, आपको अगर याद, क्योंकि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको अगर बस प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत की जगह क्या आ जाए, योगफल आ जाए, क्या आ जाए, सम आ जाए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आ जाए, एवरेज की जगह क्या आ जाए, अपना सम आ जाए, तो योगफल निकालने के लिए एक n बढ़ा देना है। क्योंकि एक n क्यों बढ़ा देना है, क्योंकि अपन ने औसत में क्या किया था, n से डिवाइड कर दिया था, इसलिए एक कम हो जाता है, तो योगफल में ऊपर एक n बढ़ जाता है। योगफल में क्या हो जाता है बेटा, ऊपर एक n और बढ़ जाता है, क्योंकि औसत निकालते समय अपन ने n का डिवाइड किया था। अब इसके बेस पर एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन, इसके बेस पर एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। कैसे क्वेश्चन आएगा, मैंने आपसे कहा प्रथम 50 प्रश्न लिया मैंने इसका, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो भैया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत के लिए क्या फॉर्मूला है, n+1/2, और n की जगह मैंने 50 लिख दिया, तो प्लस कर दिया, 51/2 कितना आ गया, 25.5 आ गया। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या आया, 25.5 आया। लेकिन मान लिया भैया हम तो सूत्र भूल गए साहब, हमें तो फॉर्मूला याद ही नहीं है, हमें तो कोई ऐसा तरीका बताओ जिसमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो बेटा एक नोट के फॉर्म में एक चीज़ याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे, कि जब अपना क्या चीज़ समान हो, अंतर समान हो, व्हेन द डिफरेंस आर सेम, जब अंतर कैसा हो, समान हो, व्हेन द डिफरेंस आर सेम, तब औसत बराबर पहली संख्या, तब औसत बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। व्हेन द डिफरेंस आर सेम देन एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला बेटा कहाँ लगेगा, ये फॉर्मूला अपना वहीं लगेगा जहाँ क्या बराबर होना चाहिए, अपना डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें, प्राकृतिक संख्याएं, मैंने आपको बताया है कि प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, अपनी 1 से स्टार्ट होती हैं। तो प्रथम 50 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, 1 2 3 और कहाँ तक, 50 तक। अंतर देखें बेटा सभी में कितने कितने का अंतर है, अंतर समान है कि नहीं है, सभी में डिफरेंस सेम है, एक एक का डिफरेंस है। और जब डिफरेंस सेम हो तो औसत बराबर, मैंने फॉर्मूला बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। काफ़ी जगह फॉर्मूला लगेगा, 51/2 बराबर 25.5। तो जब भी डिफरेंस सेम होगा तो आपको फॉर्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन को उसमें अगर डिफरेंस सेम है तो अपन क्या कर देते हैं, पहली प्लस आखिरी बटे 2। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये वाला फॉर्मूला वहीं लगेगा जहां अपना डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। अपन दूसरा फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसमें 3 4 5 पहले अपन फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन देखेंगे, अपन सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले। अपन अब सेकंड फॉर्मूला पढ़ेंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, वर्गों का औसत बराबर फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6 एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। यही फॉर्मूला होता है बेटा n+1 2n+1/6। और मैंने क्या बताया स्टार के फॉर्म में, अगर इसमें अपन को क्या कह दिया जाए, पूरा का पूरा यही है, औसत की जगह क्या कह दिया जाए, योगफल कह दिया जाए। अगर अपना सम कह दिया जाए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कह दिया जाए, तो एक n ऊपर अपन को बढ़ा देना है, एक n ऊपर बढ़ जाएगा। तो योगफल भी निकाला जा सकता है। औसत तो अपना टॉपिक चल ही रहा है, औसत तो अपन निकालना सिखाएंगे। अब मैंने मान लो इसी क्वेश्चंस को, आपको इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा और उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे,
मैंने कहा प्रथम 20, मैंने क्वेश्चन लिखा प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए भैया मेरे को। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो बेटा इसका फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, क्या फॉर्मूला, n+1 2n+1 अपॉन 6, और n की जगह अपन कितना लिख देंगे, n की जगह अपन इसमें 20 रख देंगे, n की जगह 20 रख के आप आंसर निकालिए प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का क्या आएगा। n की जगह इसमें आपको 20 रख के आंसर निकालिए। n की जगह अपन 20 यूज करेंगे, तो n की जगह अपन ने 20 रखा तो कितना आ जाएगा, 20+1 2 × 20+1 अपॉन 6। 20 और 1 कितना होता है 21, 22 का 40 और 1 41 अपॉन 6, काट लिया, 3 2 का 6, 3 7 का 21, 7 बन गया 7, 7 4 का 28 अपॉन 2, 2 बन गया 2, 2 4 का 8, 2 3 का 6.5, कितना आ गया 143.5। फॉर्मूले में बेटा n की जगह कितना लिख देना है, n की जगह अपन को इसके फॉर्मूले में कितना लिख देना है, 20 लिख देना है। जैसे ही अपन ने n की जगह 20 लिख दिया तो अपना फॉर्मूला निकल आया। ये उससे नहीं निकलेगा, पहली संख्या आखिरी संख्या से। क्यों नहीं निकलेगा भैया पहली संख्या और आखिरी संख्या से, क्योंकि अपना इनमें अंतर कैसा है, समान नहीं है। इधर 3 का अंतर है, इधर 5 का अंतर है, फिर अंतर अलग है। जब अंतर समान नहीं हो तो अपन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके बेस पर अपन ने एक क्वेश्चन देख लिया। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। फॉर्मूला नंबर 3 देखेंगे अपन, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की जगह किसका औसत देखेंगे अपन, घनों का औसत देखेंगे बेटा। घनों का औसत निकालेंगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत और योगफल, फिर अपन उसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे अपन। अब सबसे पहला फॉर्मूला क्या देखा, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, फिर देखा अपन ने वर्गों वाली संख्याओं का औसत, फिर देखा अपन ने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्राकृतिक संख्याओं के किसका औसत, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, घनों का औसत। एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत होता है n+1 का स्क्वायर बटे 4। और बेटा औसत में और योगफल में क्या आ जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। योगफल निकालने के लिए जो अपन प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत का फॉर्मूला था, पहला वाला फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला लिख देना है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। अगर अपन को सम पूछा जाए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछा जाए, तो अपन फॉर्मूले में पहला वाला जो फॉर्मूला है उसके ऊपर क्या लगा देंगे अपन, पहले वाले फॉर्मूले के ऊपर अपन स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने कहा आपसे प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताइए। तो भैया n की जगह कितना पुट कर देंगे, n की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, n की जगह अपन इस वाले फॉर्मूले में कितना पुट कर देंगे अपन, 10 पुट कर देंगे। 10 n की जगह 10 दिया है तो 10 + 1 का स्क्वायर बटे 4 कितना हो गया 10, और 10 और 1 कितना होता है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 121, तो 121 अपॉन 4, 2 2 का 4, 2 5 का 10 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 बन जा 5, 5 2 का 10 और 6 अपॉन 2, तो 302.5। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना आएगा 302.5। इसको भी अपन उस वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 से नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें ही आपको मान लो इसे एडिशनल बेस के क्वेश्चन पे पूछता हूँ योगफल। अगर मैंने यही क्वेश्चन ऐसे कहता कि भाई प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का के घनों का योगफल बताइए,
प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बताना है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, n+1 का स्क्वायर बटे 2। इसमें अपन को क्या कर देना है, n की जगह कितना लिख देना है, अपन को 10 लिख देना है। तो n की जगह अपन अगर 10 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 × 11 बटे 2 का स्क्वायर, 2 5 का 10, 11 5 का 55, 55 का स्क्वायर। 55 के स्क्वायर करने की ट्रिक अपन ने पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। क्या करते हैं अपन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 25 2 वहाँ से लागे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, 25 और 25 50, 50 और 2 कितना हो गया 52, फिर 5 यहाँ से लागे, 5 25 और 5 कितना हो गया 30। तो कितना आ गया अपना 3025। अगर योगफल का क्वेश्चन आता है तो उसको अपना ऐसे किया जाता है। योगफल का क्वेश्चन आता है तो कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। ठीक है, अपन ने प्राकृतिक संख्याओं का क्या देखा, अपन ने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल देखा, सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या देखा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत देखा। तीसरा फॉर्मूला क्या देखा अपन ने, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत देखा। ये 3 फॉर्मूले देखे। अपन अब सम और विषम संख्याओं के बारे में भी देखेंगे कि भैया सम संख्या आ जाए, ये अपनी विषम आ जाए तो क्या होगा। 4th फॉर्मूला देखेंगे। ये अपने फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन चलना है, मैथमेटिकल फॉर्मूले बेस पर। ठीक है बेटा, इससे अपने 2 तरह के फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं। एक तो अपना औसत का भी फॉर्मूला तैयार हो रहा है और दूसरा किसका तैयार हो रहा है, दूसरा अपना योगफल का भी तैयार हो रहा है कि आपको अगर योगफल भी आ सकता है। अब मैंने कहा, मैंने आपसे प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। फॉर्मूला नंबर 4, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n होल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट n होल नंबर आ गया। मान लीजिए पूर्ण संख्याएं आ गई। तो सबसे पहले तो आपको बेटा ये मालूम होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, होल नंबर कौन से होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं जो हैं, होल नंबर जो हैं वो कौन से होते हैं। तो आपको बता दें, प्राकृत संख्याओं में यदि अपन 0 को शामिल कर लें, किसको शामिल कर लें, 0 को शामिल कर लें, तो वो क्या कहलाती हैं, अपनी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो प्रथम 10 प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं का अगर औसत निकालना है, अगर आपको सूत्र से निकालना है, तो सूत्र होता है n-1/2, n-1/2। तो इसमें बेटा n की जगह अपन आज फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मैंने इसका क्वेश्चन लिखा, मैंने आपका प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताएं, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है। तो बेटा एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर निकालना है। तो बेटा n की जगह कितना पुट कर देंगे अपन, इसमें n की जगह अपन इसमें 10 पुट कर देंगे। तो n की जगह आप इसमें 10 पुट कीजिए। जब n की जगह अपन इसमें 10 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 10 - 1/2 यानी 9/2, यानी कितना आ जाएगा अपना 4.5 आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन अपन ने जो ट्रिक बताई थी उससे भी हो सकता है। ट्रिक से अपन ने बताया था कि भैया ट्रिक से क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर अंतर समान है तो पूर्ण संख्याएं लिखेंगे। तो बेटा कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, पूर्ण संख्याएं जो हैं 0 से प्रारंभ होती हैं। तो अगर मेरे को 10 पूर्ण संख्याएं लिखना है तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक लिखना पड़ेंगी, 9 तक लिखना पड़ेंगी, क्योंकि 9 तो यही हो गई और एक 0 हो गई, तो टोटल मिला के 10 होगी ना। जितनी भी पूर्ण संख्याएं आए एक कम तक लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि स्टार्ट प्रारंभ कहाँ से हो रही हैं, वो 0 से प्रारंभ हो रही हैं, इसलिए अपन को कहाँ तक लिखना है, एक कम तक लिखना है। अब अपन को बेटा फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। अपना अंतर समानता तो औसत बराबर क्या था अपना फॉर्मूला, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। ये अपन ने पढ़ा था, ट्रिक बताई थी। अगर डिफरेंस सेम हो, एक एक का डिफरेंस है, तो पहली प्लस आखिरी बटे 2 यानी 9/2, यानी कितना आ गया 4.5 आ गया। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत आया समझ में। पूर्ण संख्याओं के औसत के लिए आपको सूत्र याद नहीं करना है, आपको उन किसी भी फॉर्मूले के उसमें सूत्र याद नहीं करना है, उन किसी भी प्रश्न के लिए जिसमें अंतर समान हो, जिसमें अंतर कैसा हो, समान हो। अब मैंने कहा आपसे अगला फॉर्मूला लिया, प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। ये बेटा मैथमेटिक्स फॉर्मूले बेस पर औसत चल रहे हैं, अभी बड़ प्रॉब्लम इसमें आएंगे। प्रथम n सम संख्याओं का औसत,
प्रथम एन सम संख्याओं का औसत निकालेंगे बेटा। तो प्रथम एन सम संख्याओं का औसत कितना होता है? प्रथम एन सम संख्याओं का औसत होता है n+1। एक बढ़ा के लिख देते हैं, क्या कर देते हैं? एक बढ़ा के लिख देते हैं। इसको मैं समझाऊंगा आपको कैसे। जैसे मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा आपसे प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा बेटा? अपन को n की जगह 20 लिख देंगे, तो 20 + 1 कितना हो गया? 21। 20 + 1 कितना हो गया? 21 हो गया। अब इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है? इस क्वेश्चन को और ऐसे पूछा जा सकता है, यही क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट देखेंगे। यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा। मान लिया मैंने आपसे इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 2, 4, 6, 8 डैश 40 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? संख्याओं का औसत क्या होगा? 40 तक की संख्याओं का औसत पूछ सकते हैं। तो आप जब देखेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सबरी सम संख्याएं हैं, और 2 से लेकर 20 तक 10 और 20 से लेकर 40 तक 10, तो टोटल मिला के कितनी हो गई? अपनी 20 संख्याएं हो गई। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही हैं। ये अपन ने फर्स्ट वर्ड यूज कर दिया, इसमें 2 से लेकर 40 तक सम संख्याएं एक एक छोड़ के ही तो लिखेंगे। एक एक छोड़ के लिखेंगे तो जब अपन 40 तक सम संख्याएं लिखेंगे तो वो 20 हो जाएंगी। अब अंतर कैसा है? समान। अंतर समान है तो औसत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है मैंने? पहली प्लस आखिरी बटे 2, यानी कि 42/2 बराबर क्या आ गया? 21 आंसर आ गया। देखो, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको 20 सम संख्याएं लिखना आना चाहिए कि भैया 20 सम संख्याएं अपन कौन सी लिखेंगे, 20 सम संख्याएं कौन सी लिखेंगे अपन। तो 20 सम संख्याएं काउंटिंग आपको आना चाहिए। ये नहीं कि आप लिखने बैठ गए 20 तक सम संख्याएं लिखने बैठ गए, 40 तक फिर उनको काउंट कर रहे हो कि 20 हुई कि नहीं हुई। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। आधी सम होंगी, आधी विषम होंगी, तो अपन को 40 तक लिखेंगे तो कितनी हो जाएंगी? वो 20 हो जाएंगी। ऐसे ही अपना विषम के लिए है प्रथम n, और इसमें अगर योगफल निकालना है इसमें ही तो एक n बढ़ा देते हैं अपन। अगर योगफल निकालना है इसमें ही तो एक n बढ़ा देते हैं अपन। अगर मैं पूछूं प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना आएगा तो 20 यहाँ पुट कर देंगे, 20 और 1 21, 20 और 21 का गुणा कर देंगे, 420 आएगा। अगला क्वेश्चन लिखा प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, वो बेटा n ही होता है। कितना होता है? n ही होता है। जैसे मैं इसके बेस पर एग्जांपल दूं, मैंने आपको एग्जांपल एवरेज इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेटा बोल रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इजिकल टू n। मैंने कहा आपसे प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को और कैसे पूछ सकते हैं? इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि 1 से लेकर 49 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से लेकर कहाँ तक की? 49 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बेटा आपको दिमाग लगाओ, 1 से लेकर 50 तक जब अपन चलेंगे तो उसमें 25 सम आएंगी, 25 विषम आएंगी, तो विषम कहाँ तक आ जाएगी? 49 तक आ जाएगी। 49 तक आ जाएगी तो इसमें देखिए 1 3 5 7 और आखिरी में 49, तब आप इनको काउंट करोगे तो ये 25 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 49। ठीक है, तो अपना डिफरेंस कैसा है? सेम है। अंतर कैसा है? समान है। सब में 2 2 का अंतर है। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, सब में अगर अंतर समान हो तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है इसमें? पहली संख्या क्या है? 1, आखिरी संख्या क्या है? 49/2, यानी 50/2 बराबर कितना आंसर आ गया? 25 आंसर आ गया। और इसी में अगर मैं योगफल क्या देता, अगर मेरे को प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो बेटा n² हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है योगफल वाला। और आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि वो आपका साथ साथ तैयार होता जा रहा है। अगर आपको औसत का याद है
तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या कर देना है, आपको एक n उसमें बढ़ा देना है। क्या कर देना है, एक n उसमें बढ़ा देना है बेटा। ठीक है, तो ये अपन फॉर्मूले अपने दो तरीके से, यानी अपन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले से नहीं करो तो आपको काउंटिंग आपकी सही होना चाहिए कि भैया 25 सम लिखना है कि 25 विषम लिखना है, तो पहली क्या आएगी आखिरी क्या आएगी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अपन उसमें लिखने बैठ गए और अपन काउंटिंग करने बैठ गए कि भैया काउंट कर रहे हैं अभी 25 कब होंगी, अपन उसको देखने भी लिख रहे हैं, तो वो अपना टाइम खा जाएगा अपना। ठीक है, और इसमें 1 से 49 तक की, कभी कभार ये भी कहता है कि भाई 1 से 49 के बीच की, 1 से 49 के बीच की, देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। 1 से 49 के बीच की, 1 व 49 के बीच की से नहीं, क्योंकि एक प्रारंभ हो जाएगा। 1 व 49 के बीच की विषम संख्याओं का औसत, 1 व 49 के बीच की विषम संख्याओं का औसत पूछेंगे तो अपन इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 व 49 के बीच की का है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। 3, 5, 7 और आखिरी कौन सी जाएगी, 47। 1 से 49 तक की कहे तो फर्स्ट 1 और 49 को इंक्लूड करना है। 1 और 49 के बीच की कह रहा है, 1 व 49 के बीच की संख्याओं का औसत निकालना है। तो 1 और 49 के बीच की संख्याएं कौन सी आएंगी अपनी, 3 से प्रारंभ होंगी 47 तक आएंगी, तो पहली प्लस आखिरी बटे 2। देखिए बेटा सब क्वेश्चन ओरली हो रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 50 बटे 2, कितना आ गया 25 आ जाएगा। 1 व 49 के बीच की संख्याओं का औसत भी कितना आएगा अपना 25 ही आएगा। यहाँ भी वही होंगी, 2 और बढ़ा देंगे तब भी वही होंगी, और फिर 2 और बढ़ा देंगे तब भी वही आएंगी। ठीक है, 2 और बढ़ा देंगे तब भी वही आएगी, बीच में कौन सी आएगी 25 ही आएगी, है ना। अब अपन इसमें और देखेंगे, अपन अब लगातार वाली संख्याएं देखेंगे। अगर अपनी लगातार सम आ जाए, लगातार विषम आ जाए, है ना, तो वो देखेंगे बेटा। तो बीच की आए तो फर्स्ट और लास्ट वाली को नहीं लेना है, और अगर वहाँ से काउंट करना हो, वहीं से शुरुआत करना है तो आपको ऐसे लेना है। और इसी में देखेंगे अपन। अब मैंने आपसे कहा 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ 5 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज 25, देन बिगेस्ट नंबर इज, देन बिगेस्ट नंबर इज। तो सुनेंगे बेटा, इसका बेसिक फंडा क्या है, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, प्राकृतिक भी आ जाएंगी, सम भी आ जाएंगी, विषम भी आ जाएंगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई एक लाइन में बेटा यदि 5 लड़के बैठे हैं, एक लाइन में कितने लड़के बैठे हैं, 5 लड़के बैठे हैं, तो आपसे कहूँ मैं बीच में बता दोगे कौन सा होगा। बिल्कुल बता देंगे साहब, आपने कहा अगर एक लाइन में 5 लड़के बैठे हैं, 1 2 3 4 5, तो बीच में हम बता देंगे, 2 इधर से हटाएंगे, 2 इधर से हटाएंगे, ये बीच में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जब भी आप लाइन में अगर विषम संख्याओं में लड़के बैठे होंगे, 3 बैठे हो, 5 बैठे हो, 7 बैठे हो, 9 बैठे हो, तो अपन बीच में बता सकते हैं। और जब अपन बीच में बता सकते हैं कि बीच में कौन बैठा है, तो उस केसेस में जो भी औसत दिया होगा उसको मिडिल में लिख लेंगे, बीच में लिख लेंगे। कब, जब अपन बता सकते हैं कि भाई बीच में कौन बैठा है। जब अपन बीच में बैठा है तो उसको बीच में लिख लेंगे। अपन 2 संख्याएं पहले लिखेंगे, 2 संख्याएं बाद में लिख देंगे। 2 संख्याएं पहले कौन सी आएंगी, 24 और 23, और बाद में कौन सी आएंगी, 26 और 27। देख लो बेटा, 5 लगातार हो गई। औसत का मतलब मैंने बताया था बराबर बराबर बंटवारा, तो औसत में बीच में 25 आ गई। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई अपनी, कितनी हो गई, 27। बिगेस्ट नंबर कौन सा हो गया, सबसे छोटी पूछता था, 23। आया बात समझ में। तो जब भी आपको लगातार संख्याओं के औसत के बारे में जानकारी दी हो और अपन ये बता सकते हो कि उसमें बीच की संख्या है कि नहीं वो, तो अपन को क्या करना है, उसको मिडिल में लिख लेना है। 5 लिखना है, 2 पहले लिख दी, 2 बाद में लिख दी, तुरंत आंसर आ गया। और अली आंसर होना है बेटा, विद इन सेकेंड में आप आंसर निकालेंगे, इस बात की गारंटी है।
अगर समझ में आ रहा है तो बेटा अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब नहीं करें कि आपने खोल दिया और सर के कहने पर लाइक कर दिया। आप उसको देखें, समझें, पढ़ें, समझ में नहीं आए तो पूछें, नीचे कमेंट्स में बताएं मेरे को क्या समस्या आ रही है, देखने के बाद ही करें। इस बात की गारंटी है कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो अपन एवरेज का टॉपिक पढ़ लेंगे। तो फिर देखा मैंने क्वेश्चन, अब फिर सुने। अब मैंने कहा आपसे 5 की जगह मैंने 4 कह दिया। 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 10.5 है। 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 10.5 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? एवरेज ऑफ 4 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ 4 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर इज 10.5, देन स्मॉलेस्ट नंबर इज, average of 4 consecutive natural number is 5, then smallest number is। अब सुनो बेटा, फंडा आपको वही याद रखना है कि भाई एक लाइन में 4 लड़के बैठे हैं। कितने लड़के बैठे हैं? एक लाइन में अगर 4 लड़के बैठे हैं तो आपसे मैं कहूँ कि भैया बताओ बीच में कौन बैठा है, तो आप बीच में बता पाएंगे क्या? जब भी 4 बैठे हो, 6 बैठे हो, 8 बैठे हो, तो अपन बीच में बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। बीच में आप 2 इधर से हटाएंगे, 2 इधर से हटाएंगे, आप कहेंगे साहब बीच में तो कोई है ही नहीं है। तो जब अपन बीच में नहीं बता सकते हैं बीच में कौन बैठा है, उस केसेस में जो भी औसत दिया होगा उसको अपन काउंट नहीं करेंगे, उसको अपन गिनेंगे नहीं। ऊपर अपनी 5 बैठे थे, जब अपन ने बीच में बता दिया था बेटा बीच में कौन बैठा है, तो उस केसेस में अपन ने गिन लिया था, 25 को 5 लिख दी थी। अब अपन जब बीच में नहीं बता सकते हैं कि बीच में कौन लड़का बैठा है, क्योंकि बीच में कोई निकलेगा ही नहीं, 2 हटा देंगे, 2 हटा देंगे, उस केसेस में औसत को अपन काउंट नहीं करेंगे। जो भी औसत होगा लिखेंगे बीच में ही, काउंट नहीं करेंगे। उसके पहले 2 संख्याएं लिखेंगे, उसके बाद 2 संख्याएं लिखेंगे। और संख्याएं कौन सी लिखना है? प्राकृत। और प्राकृत संख्याएं पॉइंट में नहीं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं अपनी पॉइंट में नहीं होती हैं। तो 10.5 के पहले कौन सी आएगी? 10 आएगी, उसके पहले कौन सी आएगी? 9 आएगी, बाद में कौन सी आएगी? 11 आएगी, और फिर कौन सी आएगी? 12 आएगी। देख लो, 4 लगातार संख्याएं हो गई, बीच में कौन सी आ गई? 10.5। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, एवरेज 10.5 आ गया। तो भैया सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? इसमें सबसे छोटी संख्या हो गई अपनी कौन सी? सबसे छोटी संख्या अपनी 9 हो गई। सबसे बड़ी पूछते तो 12 हो जाती। तो इसका फंडा ये है, ऐसा किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसका फंडा ये है कि आप देखें आप बीच में बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। जब अपन बीच में बता सकते हैं तो उस स्थिति में अपन उस कंडीशन में अपन उसको काउंट करेंगे। जब अपन बीच में नहीं बता सकते हैं तो उस स्थिति में उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे लिखना कौन सी है? प्राकृत। ये नहीं कि आप इसके पहले आप 9.5 लिख दो, 8.5 लिख दो, 11.5 लिख दो। लिखना कौन सी है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं पॉइंट में नहीं होती हैं, इसीलिए अपन ने 10.5 को काउंट नहीं किया। आई बात समझ में? 10.5 को काउंट क्यों नहीं किया? क्योंकि 10.5 तो प्राकृतिक थी ही नहीं। और दूसरा रीजन क्या था भैया? अपन बीच में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसी का। अपन इस टाइप के क्वेश्चन करना सीखेंगे अपन। ये तो अपन ने प्राकृतिक का ले लिया, मैं अपन सम और विषम का लिखूंगा मैं। अब मैंने आपसे कहा 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एवरेज ऑफ 7 कंजुकेटिव ऑड नंबर इज 25, देन बिगेस्ट नंबर इज। Average of 7 consecutive odd number is 25, then biggest number is। सबसे बड़ी संख्या। वही कंडीशन बेटा, जब अपन बीच में बता सकते हैं 7 लड़के अगर एक लाइन में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बीच में बता सकते हैं आप। 3 इधर से हटाए, 3 इधर से हटाए। जब भी अपन बीच में बता सकते हैं उस कंडीशन में क्या करेंगे? उसको अपन काउंट करेंगे। तो अपन 25 को कहाँ लिख लेंगे? अपन 25 को मिडिल में लिख लेंगे। 7 लिखनी है,
3 पहले लिखेंगे, 3 बाद में लिखेंगे। 3 पहले कौन कौन सी आएंगी? 23 आएगी, 21 आएगी, 19 आएगी। बाद में 3 कौन कौन सी आएंगी? 27 आएगी, 29 आएगी, 31 आएगी। देख लो 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई? सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर कौन सा आ गया अपना? 31। कितना सरल है। सॉल्यूशन बहुत बड़ा जाता है। 7 लगातार विषम संख्या अपन को ये मानना पड़ेंगे x x + 2 x + 4 x + 6 ऐसे मानना पड़ेंगी। फिर उनको एवरेज निकालेंगे, तब x की वैल्यू निकलेगी, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे। ये ओरली हो रहे हैं। चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, अपना सम विषम का, प्राकृतिक का, लगातार संख्याएं होना चाहिए, सभी क्वेश्चन ओरली हो देंगे। फिर लिखेंगे, इसमें अपन थोड़ा घुमाएंगे भी अभी क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखें, पढ़ें। हम चाहते हैं कि बेटा सभी का सिलेक्शन हो, जो भी इस लेक्चर को देखे और उसका क्वेश्चन औसत का गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको यही इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं, लेकिन आपको पर्टिकुलर सारे अरेंज के वीडियो देखना पड़ेंगे। ये अपने एवरेज का फर्स्ट वीडियो है। ये आज अपनी एवरेज की पहली क्लास है जिसमें अपन बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। अभी सारा का सारा टाइप फर्स्ट में ही चल रहा है। अब मैंने आपसे कहा 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 35 है। एवरेज ऑफ 6 कंजुकेटिव इवन नंबर, एवरेज ऑफ 6 कंजुकेटिव इवन नंबर इज 35, देन बिगेस्ट नंबर इज। देखो बेटा, मैं आपको बताया कभी भी ऐसा आ जाए कि जब अपन बीच में नहीं बता सकते हैं तो वो उधर जो औसत दिया होगा वो दिया ही नहीं होगा उसका सम का। अगर एक लाइन में 6 लड़के बैठे हैं, 3 4 5 6, तो बीच में बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। जब भी बीच में नहीं बता सकते हैं तो जो भी औसत दिया होगा वो नहीं होगा। वो नहीं होगा मतलब सम नहीं होगा। अगर सम लिखा होगा तो सम नहीं होगा, विषम लिखा होगा तो विषम नहीं होगा। यहाँ तो 7 था इसलिए अपन को औसत वो विषम मिल गया। तो 6 लगातार मैंने क्या बताया, जब भी अपन बीच में नहीं बता सकते हैं उस कंडीशन में औसत को लिखेंगे तो बीच में ही, लेकिन उसको अपन क्या करेंगे? काउंट नहीं करेंगे, उसको अपन गिनेंगे नहीं। अपन को इससे पहले 3 संख्याएं लिखेंगे सम और इसके बाद 3 संख्याएं लिखेंगे। तो इसके पहले 3 संख्याएं सम कौन सी आएंगी? 34 आएगी, 32 आएगी, 30 आएगी, और बाद में कौन सी आएगी? 36 आएगी, 38 आएगी और 40 आएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई अपनी? सबसे बड़ी विषम संख्या हो गई अपनी 40। सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी हो गई अपनी? 40 हो गई। अब यही क्वेश्चन अपना घुमाएगा थोड़ा सा तो कैसे देगा? अब देखिए यही क्वेश्चन अगर घुमाएगा तो कैसे देगा, समझते जाएं बेटा। एक कॉपी बनाएं, उस कॉपी में आप उसको लिखें और उस क्वेश्चन को पूरा लिखें, पूरा सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। किसी भी किताब का क्वेश्चन उठाएंगे आपका बाहर नहीं जाएगा जब आप पूरा एवरेज का टॉपिक पढ़ लेंगे और समझ में आएगा। बस केवल क्या फंडा याद रखना है, अगर अपने यानी ऐसी संख्याएं जिनमें बीच में नहीं बता सकते वो कब होंगी? जब या तो 2 बैठे हो, 4 बैठे हो, 6 बैठे हो, 8 बैठे हो। उस कंडीशंस में उसको औसत को काउंट नहीं करना है। और जब विषम दिया होगा यानी 1 3 बैठे हो, 5 बैठे हो, 7 बैठे हो, उस कंडीशन में उसको काउंट करना है। बस इतना सा याद रखना है आपको, और कुछ इसमें याद रखना नहीं है ऐसा कोई खास। अब मैंने आपको क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना? 5 लगातार संख्याएं, 5 लगातार संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत कितना है? 66 है। तो बी व ई का गुणनफल क्या होगा? तो बी व ई का गुणनफल क्या होगा? एवरेज ऑफ 5 कंजुकेटिव नंबर A, B, C, D, E is 66. Then the product of B and E is.
तो इसमें इन्होंने घुमा दिया है, कुछ नहीं है, ए बी सी डी लिख दिया है। आपको तो जो भी औसत दिया है उसको आपको कहाँ लिखना है, जो भी औसत दिया है उसको आपको कहाँ लिखना है, उसको आपको मिड में लिखना है, बीच में लिखना है। बस करने का तरीका वही है। आपको जो भी औसत दिया है, आपको औसत कितना दिया है, 66 दिया, और 5 लड़के हैं एक लाइन में। एक लाइन में अगर 5 लड़के हैं तो अपन बीच में बता सकते हैं, तो औसत को काउंट करेंगे। औसत को काउंट करेंगे तो 66 के पहले कौन सी आ जाएगी, अपन को 5 लिखना है तो 2 पहले लिख देंगे। 66 के पहले कौन सी आएगी बेटा, 65 आएगी। 65 के पहले 64, बाद में कौन सी आएगी, 67 और 68, और इनके ऊपर नंबर डाल देंगे ए बी सी डी ई। ये हो गई अपनी 5 संख्याएं। 5 लड़के बैठे थे लाइन में, बीच में बता दिया। बीच में जब बता सकते हैं तो इसको काउंट करते हैं। अब इसमें b गुणा ई निकालना है। b गुणा ई कितना होगा, तो b और 65 और 68 का मल्टीप्लाई निकालना है। 68 और किसका मल्टीप्लाई निकालना है, 65 का। ये अपन वैदिक मेथड पढ़ चुके हैं। 5 8 का 40, 40 का 4, यहाँ से ला गई 4, अपनी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 6 5 का 30 और 6 8 का कितने होते हैं, 48, प्लस किया। 78 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया अपना, 82 की 2 आ गई, कैरी आ गई अपनी कितनी, अब की से 8 आ गई। 6 6 का 36, 36 और 8 कितना होता है, 44। तो बी और ई का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 4420। फिर लिखेंगे ऐसे, एक आध क्वेश्चन और कराएंगे ऐसे ही, एक आध 2 क्वेश्चंस। तो आज अपन जो क्वेश्चन देख रहे हैं, लगातार संख्याओं के ऊपर बेटा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। बड़ा टॉपिक है एवरेज, धीरे धीरे अपन इसको कवरेज करेंगे, लेकिन जितना पढ़ाया जाए उतना आपको समझ में आना चाहिए। तो आया समझ में। फिर लिखा ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने फिर लिखा, ए बी सी डी 4 लगातार विषम संख्याएं हैं। ए बी सी डी 4 लगातार विषम संख्याएं हैं। 4 लगातार विषम संख्याएं हैं। ए बी सी डी 4 लगातार विषम संख्या हैं जिनका औसत कितना है, 42 है। तो बी व डी का गुणनफल बताइए। तो बी व डी का क्या बताना है, गुणनफल बताना है बेटा। बी व डी का गुणनफल बताना है। तो फिर वही वाली बात आ गई, कितने आदमी हैं, कितने लड़के बैठे हैं एक लाइन में, 4 लगातार संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। लेकिन और मैंने बताया था अगर 4 बैठे हैं एक लाइन में, 1 2 3 4, तो अपन बीच में नहीं बता सकते। उस केसेस में जो भी औसत दिया होता है उसको अपन काउंट नहीं करते हैं। उसके पहले अपन 2 विषम लिख लेंगे, उसके बाद 2 विषम लिख लेंगे। तो उसके पहले 2 विषम कौन सी आएंगी, 41 आएगी, 39 आएगी, और बाद में कौन सी आएगी, 43 आएगी, और कौन सी आएगी, 45 आएगी। तो ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी, और ये हो गई डी। तो बी और डी का गुणनफल बताना है, बी गुणा डी बताना है। तो बी गुणा डी बताना है तो 45 का गुणा किससे करना है, आपको 41 से करना है। वैदिक मेथड, 5 एकम 5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 4 एकम 4 और 5 चौक कितना, 20। 20 और 4 कितना हो गया, 24। यहाँ से ला गई 2, 4 चौक 16 और 2 कितना हो गया, 18। तो बी और ई का गुणनफल कितना हो गया, बी और डी का गुणनफल हो गया 1845। 1845। फिर लिखा है ऐसा ही एक क्वेश्चन, फिर लिखा है ऐसा ही एक क्वेश्चन, देखें समझें। ए बी सी डी आ जाए, अगर एक्स वाई जेड वगैरह ऐसा यू बी वगैरह आ जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो अपना बेसिक फंडा है अपन को वही बेसिक फंडा अपनाना है। इसमें अपन को ए बी सी डी की जगह 4 लिख देता तो वही क्वेश्चन था, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 95 है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 95 है। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। 5 लगातार विषम संख्याओं को, अब एक लाइन में 5 लड़के बैठे हैं, बीच में बता सकते हैं, बिल्कुल सही है, बीच में बता सकते हैं। बीच में अपना 95 आ गया, 2 पहले लिखेंगे, 93 91, 2 बाद में लिखेंगे। अपनी कितनी आ जाएगी, 2 बाद में कौन सी आ जाएंगी अपनी, 97 और 99। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है, 95 है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। तो 5 लगातार विषम संख्याएं, अवरोही का मतलब क्या होता है, अवरोही का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। अवरोही का मतलब होता है अपना घटता क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर।
अपने को कौन से ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले कौन सी संख्या लिखना है, सबसे बड़ी संख्या लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी बेटा, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी 99। 99 के पहले कौन सी आएगी 97। 99 के बाद कौन सी आएगी 97, यानी बड़ी से छोटी की तरफ लिखना है। सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। तो अवरोही क्रम में चौथे नंबर की संख्या कौन सी आ गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी आ गई, अवरोही क्रम में अपनी चौथी संख्या आ गई 93। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 95 था, तो 95 को आपने कहाँ लिख लिया, बीच में लिख लिया। 95 को बीच में लिख लिया। तो अवरोही क्रम में अगर अपन को चौथी संख्या चाहिए होगी तो चौथी संख्या कौन सी आ जाएगी, चौथी संख्या आ जाएगी बेटा अपनी 93। अब थोड़ा सा और बढ़ाया लेवल, थोड़ा सा अपन ने देखेंगे। ये बिल्कुल सरल था, समझ में आया नहीं आया। 5 लगातार विषम संख्या होगा तो एक लाइन में अगर 5 लड़के बैठे हैं तो अपन बीच में बता सकते हैं 95 बेटा। 95 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी 97। 97 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी 99। 95 के पहले कौन सी आएगी 93 और 93 के पहले कौन सी आएगी 91। अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम। अवरोही का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी, उसके बाद उससे छोटी। तो सबसे पहले सबसे बड़ी तो अपन ने उल्टा लिख दिया। अवरोही क्रम ये कौन सा क्रम है, ये आरोही क्रम है। अगर अपन इधर से चल रहे हैं तो ये कौन सा क्रम है, ये आरोही क्रम है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। इधर से चल रहे हैं तो कौन सा क्रम है अपना, ये अवरोही क्रम है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या ये आ गई। अब थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ किया, इसी लेवल में थोड़ा सा टफ किया, लेकिन अपन तो ओरली ट्रिक बताएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सभी क्वेश्चंस आप देखें, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए, किसी भी क्वेश्चंस में कहीं भी आपको एक लाइन 2 लाइन से ज़्यादा नहीं करना पड़ेगी। केवल फर्स्ट लाइन में अरेंजमेंट करना है, सेकंड लाइन में उसको आंसर लिख देना है, और एक ही लाइन में ही है, पहली लाइन से ही आंसर टिक लगा देना है। मैंने लिखा क्वेश्चन थोड़ा सा, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है। तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या, आठ लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है बेटा 93 है। तो भैया मैंने बताया एक लाइन में 8 लड़के बैठे हैं। अगर 8 लड़के बैठे हैं तो अपन क्या करेंगे, बीच में बता सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बता सकते, 4 इधर से हट गए, 4 इधर से हट गए। या बीच में नहीं बता सकते हैं तो अपन औसत को नहीं काउंट करेंगे, 93 बीच में लिख लेंगे लेकिन काउंट नहीं करेंगे। अपन को सम संख्याएं लिखनी है तो सम संख्याएं इससे पहले 4 लिखना पड़ेंगी। 4 कौन कौन सी आएंगी, 92 आएगी, 90 आएगी, 88 आएगी और 86 आएगी। और बाद में 4 कौन सी आएंगी, 94 आएगी, 96 आएगी, 98 आएगी और 100 आएगी। देखो अच्छा 8 हो गई, 8 लगातार सम संख्या है। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या अपनी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी अपनी कितनी 86। कितनी हो जाएगी 86। अब इसको ओरली करना है साहब, हमें नहीं लिखना है इतना सारा। अगर बड़ा आ गया 8 की जगह 18 कह दिया तो अपन क्या करेंगे, तो एक ओरली ट्रिक याद रखेंगे। ओरली ट्रिक ये है, अगर आपको सबसे छोटी अगर आपको विषम संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, तो विषम संख्या निकालनी है, तो जो भी औसत दिया होगा उसमें जितनी भी संख्याएं संख्या -1 कर देंगे। संख्या -1 औसत में क्या जोड़ देंगे, संख्या -1 को जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, औसत में से संख्या -1 अपन क्या करेंगे बेटा, घटाएंगे। औसत में से संख्या -1 क्या करेंगे अपन, घटाएंगे। तो देखो इससे करना है, सबसे छोटी विषम संख्या, तो औसत कितना दिया था 93। कितनी संख्याएं हैं 8, 8 में से अपन को कितना घटा देना है, 4 घटा, अपन को कितना घटा देना है, संख्या -1 करेंगे तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7। तो 3 और 4 7 घटा दिया तो 86 आ गया। सबसे छोटी विषम संख्या निकालना हो तो औसत में से जितनी भी संख्याएं दी होंगी एक घटा देंगे, जी अपना ओरली हो गया। क्योंकि अगर मान लो अभी तो 8 है, अभी मान लो मैं 18 लिख दूँ, एक क्वेश्चन लिखूंगा सबसे छोटी, और ऐसे ही अपन को अगर सबसे बड़ी पता लगानी है तो बेटा सबसे बड़ी के लिए लिख लें, और इसका एक क्वेश्चन लिखेंगे सबसे बड़ी का। सबसे बड़ी विषम संख्या के लिए फॉर्मूला लिख लें, सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या
सबसे बड़ी विषम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला होता है? औसत प्लस x माइनस 1। बड़ी निकालना हो तो औसत में प्लस कर देंगे अपन x प्लस 1, और छोटी निकालना हो तो अपन को क्या करेंगे? x माइनस 1 करेंगे। x माइनस 1 ही दोनों जगह, अपन को संख्या माइनस 1। x ये क्या है अपना? संख्या। x ये क्या है अपना? संख्या माइनस 1। इसके बेस पर एक क्वेश्चन देख लें, सबसे बड़ी विषम संख्या के बेस पर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। मैंने अब बोला थोड़ा सा लेंथी कर दिया, मैंने कहा 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत। मैंने क्या कहा? 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत। अब 18 लगातार संख्याएं तो आप विषम संख्या लिखने बैठेंगे नहीं। 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत 112 है। 18 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है? 112 है। तो आपको सबसे बड़ी विषम संख्या बताएं, तो सबसे बड़ी विषम संख्या बताएं। अब ये टाइम खा जाएगा, अगर आप हल करने बैठ गए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 9 इधर लिख देंगे, 9 उधर लिख देंगे, लेकिन आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो सबसे बड़ी विषम संख्या बताना है। तो अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है औसत प्लस संख्या माइनस 1। तो औसत कितना दिया है? औसत दिया 112, संख्या अपन ने 18 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया? 17। जोड़ देंगे अपन तो कितना आ जाएगा अपना? 129। आई बात समझ में? सबसे बड़ी अपन को विषम संख्या निकालना हो तो औसत में से संख्या माइनस 1 कर देते हैं। सबसे छोटी निकालना हो तो औसत में संख्या माइनस 1 कर देते हैं। औसत में से इधर माइनस का साइन लगाते हैं, इधर कौन सा साइन लगाते हैं अपन बेटा? इधर लगाते हैं अपन प्लस का साइन। ठीक है, फिर देखा अपन ने ये सब अपन सम विषम लगातार संख्याओं के बेस पर क्वेश्चन देख रहे हैं जो लगातार संख्याएं। ओरली करने का तरीका हर एक क्वेश्चन में बताया जा रहा है। जहाँ भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी आता है आपको ओरली बता दिया। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो थोड़ा सा आपको टाइम खाता, अगर करने बैठ जाते तो अपन ने उसको ओरली क्वेश्चन को करवा दिया। ठीक है, अब मैंने लिखा 5 लगातार संख्याओं का औसत x है। ये लगातार वाला काम आज अपन निपटा रहे हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत, 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना? x है। 5 लगातार संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्याएं ले ली जाएं, यदि आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाएं, यदि आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाएं तो औसत में कितने का परिवर्तन होगा? तो औसत में कितने का परिवर्तन होगा? वो कह रहा है 5 लगातार जो नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि उसके आगे की 2 संख्याएं और ले ली तो औसत में कितने का परिवर्तन होगा ये बताना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपन तो 5 लगातार कोई भी सम संख्याएं ले लेंगे। अपन ने मान ली, अपन ने 5 लगातार ये ले ली, 1 2 3 4 5, और इनका औसत निकाला। 1 2 3 4 5 का औसत 5 से भाग दे दिया। 5 लगातार कह रहा है, कोई सी भी ले लो आप। 5 लगातार ये ले ली, सबसे सरल ये है। जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 9 12 15 आ गया, 15/5 यानी 3 आ गया। अब वो कह रहा है आगे की 2 संख्याएं और बढ़ा दी। अब इसमें अपन ने कहाँ तक लिख दी? 3 4 5 6 7 लिख दी। अब किसे 7 से भाग दे दिए। औसत बराबर क्या पड़ा है? सभी संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्याएं। तो अपन ने 7 से डिवाइड कर दिया। तो 15 में 6 जोड़ेंगे 21, और 7 कितना हो गया? 28। तो 28/7 तो कितना हो गया? 4। तो औसत में क्या परिवर्तन हुआ? तो औसत में परिवर्तन क्या हुआ? इसका उत्तर क्या हो गया? औसत में परिवर्तन हुआ 1 की वृद्धि। क्या हुआ? 1 की वृद्धि। इंक्रीज कितने से हो गया? औसत 1 से हो गया। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, 1 की वृद्धि, 1 की कमी, 2 की वृद्धि, 2 की कमी, ऐसा कोई क्वेश्चन दिए होंगे। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल ऐसा दिया होगा कुछ भी, तो उसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? 1 की वृद्धि। कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी बेटा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अपन उसको एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, और सरल एग्जाम्पल लेंगे अपन। ये नहीं कि अपन ने बड़ी बड़ी संख्याएं ले ली फिर अपन उनको प्लस करने बैठ रहे हैं। सरल सी कोई सी 5 ले लो, सब जगह फॉलो कर जाएगा ये क्वेश्चंस।
अब एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन। प्रथम n अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। तो बेटा मैक्सिमम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में नहीं मालूम रहता उनको, भैया अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर अपने कौन से होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं बेटा? एक से बड़ी बेसभी संख्याएं जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आती हो, है ना, जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आती हो। और किससे बड़ी होना चाहिए? 1 से बड़ी होना चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट होती हैं बेटा? ये 2 से स्टार्ट होती हैं। 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 नहीं आएगा, 11 आ गया, 13 आ गया, ऐसे चलते जाते हैं, जो अपने अलावा किसी और के टेबल में नहीं आती हो, है ना। 1 से बड़ी बेस सभी संख्या, तो अपन को लगातार 9 लेना है। अब बेटा इसमें पहली प्लस आखिरी को नहीं ले सकते, क्योंकि अपना अंतर समान नहीं, किसी जगह 1 का अंतर है, किसी जगह 2 का अंतर है, किसी जगह 4 का अंतर है। तो आपको 9 लगातार अभाज्य संख्याएं लिखना ही पड़ेंगी। तो औसत बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और किससे डिवाइड कर देंगे अपन? 9 से डिवाइड कर देंगे। सभी को प्लस कीजिए, प्लस करो फटाफट। 2 + 3 + 5 + 7 कितना होता है? 5 और 5 10, 17 28। जोड़िए, प्लस करिए बेटा फटाफट। 100/9 100 होता है प्लस करने पर इनको प्लस करने पर अपना कितना आता है? 100 आता है। देखिए सभी को प्लस करने पर अपना 100 आ रहा है, और अपन 100 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 × 9 9 × 9 11 सही 1/9। तो औसत कितना आ गया अपना? 11 सही 1/9। जितनी बार डिवाइड जाता है वो यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं वो कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। जो डिवाइड करते हैं उससे बेटा नीचे लिखते हैं। तो ये आज अपन ने बेटा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखे, जिसमें अपन ने कंजुगेटिव नंबर्स के क्वेश्चन देखे, लगातार संख्याओं वाले क्वेश्चन देखे, जिसमें अपन ने अभाज्य संख्याएं भी देखी, प्राकृतिक संख्याएं भी देखी, पूर्ण संख्याएं भी देखी, विषम संख्याएं भी देखी, सम संख्याएं भी देखी, ठीक है। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का भी देखा अपन ने, घनों का भी देखा, सब तरह का देखा अपन ने, लेकिन देखा कौन से वाले? लगातार वाले देखे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। एवरेज का बेटा जी अपना फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया है। तो आप इसको अच्छी तरह देखें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं क्या क्या चीज़ समझ में आया नहीं आई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस गलती को पूरा सुधारने की कोशिश करूँगा। लेकिन आशा करता हूँ कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि बेटा समझ में आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को बताएं, जो भी आपके दोस्त हैं उनको बताएं। आपको फ्री मिल रहा है ये आपको, तो अपने दोस्तों को बताएं कि भाई देखिए आपका औसत का क्वेश्चन, इस बात की गारंटी मेरी है कि औसत का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। औसत अगर आपने पढ़ लिया सिस्टमेटिक ढंग से, आज ये अपना वीडियो कौन सा है? वीडियो नंबर 1 है, औसत का एवरेज का फर्स्ट वीडियो है। कल अपन इसका सेकंड वीडियो लेकर हाजिर होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। जय भारत,